नीट का पेपर लीक हुआ, पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुआ और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया। लेकिन सवाल यह है, सिस्टम बदला क्या? व्यवस्था बदली क्या? शिक्षा के मंत्री के इस्तीफे से छात्रों को क्या मिला? क्या अब जो कुछ 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वही जेई में, नीट में, क्लैट में, एनडीए में पूछा जाएगा? और जो कुछ एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा क्या अब वही 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाएगा? क्या आप गरीब बच्चे बिना कोचिंग किए नीट क्वालिफाई कर लेंगे, जेई क्वालिफाई कर लेंगे, एनडीए क्वालिफाई कर लेंगे, क्लैट क्वालिफाई कर लेंगे? क्या अब वन नेशन वन सिलेबस की व्यवस्था शुरू हो जाएगी? क्या वन नेशन वन करिकुलम अब लागू हो जाएगा? क्या आप पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर ही मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होगा? क्या आप गधे को घोड़ा बनाना और घोड़े को गधा बनाना बंद कर दिया जाएगा? क्या अगर पेपर लीक होगा तो पेपर लीक करने वाले जो लोग हैं उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूरे गैंग को पकड़ा जाएगा, पूरे जो उसके सिंडिकेट है उसको गिरफ्तार किया जाएगा? क्या आप पेपर लीक में 1 घंटे के अंदर एफआईआर होगी? क्या अब पेपर लीक के मामले में 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी? क्या पेपर लीक करने वाले जितने भी लोग शामिल हैं सबकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, उनकी सिटीजनशिप खत्म होगी? क्या पेपर लीक में जो मुकदमे दर्ज होंगे उनकी साल भर में सुनवाई हो जाएगी, यानी साल भर के अंदर फैसला आ जाएगा? शिक्षा मंत्री के बदलने से इसमें कुछ भी नहीं बदलने वाला। जो कुछ बदलेगा वो नियम कानून सिस्टम बदलने से बदलेगा। अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफा हो गया, सब लोग अपनी वाहवाही भी कर रहे हैं, लेकिन छात्रों को तो कुछ नहीं मिला। छात्र तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी समस्या थी उसमें एक का भी निदान नहीं हुआ। नीट का पेपर अभी भी साल भर में 1 ही बार हो रहा है, साल भर में 2 बार करने की कोई मांग उठा नहीं रहा है। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन की बात कोई कर नहीं रहा है। तो छात्रों की जो समस्या है उसका तो कोई समाधान हुआ नहीं। क्या जो पेपर लीक करने वाले बड़ी बड़ी कोचिंग चला रहे हैं उन कोचिंग की मान्यता रद्द हो जाएगी? क्या जो पेपर लीक करते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद लेते हैं, मकान खरीद लेते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा? क्या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग इस पेपर लीक में शामिल होते हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा, उनको भी जेल में डाला जाएगा? क्या ये पेपर लीक करने वाले जो पूरे मास्टरमाइंड है, पूरा जो गैंग है, ये जो काला धन क्रिएट करते हैं, बेनामी संपत्ति बनाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? आखिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से इसमें से क्या बदलेगा? क्या पेपर लीक करने वालों के खिलाफ यूएपीए का केस लगेगा? नहीं, क्योंकि यूएपीए जब तक बदला नहीं जाएगा और पेपर लीक को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा तब तक तो पुलिस यूएपीए लगाएगी नहीं। क्या पेपर लीक करने वालों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगेगा? नहीं, क्योंकि हमने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना रखा, लेकिन पेपर लीक नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, वो हमने डिक्लेयर नहीं किया। क्या पेपर लीक करने वालों के खिलाफ अब ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगेगी? बिल्कुल नहीं। सेक्शन 111 को अमेंड तो किया नहीं है, उसमें हमने लिखा ही नहीं कि पेपर लीक भी ऑर्गेनाइज क्राइम है। पेपर लीक को हमने एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया सेक्शन 113 में। तो न एनएसए लगेगा, न यूएपीए लगेगा, न ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगेगी, न एक्ट ऑफ टेररिज्म लगेगी। तो फिर कठोर दंड कैसे होगा? अभी जो प्यादे पकड़े जाते हैं, केवल प्यादे पकड़ते हैं, उन्हीं को जेल में डाल देते हैं, मास्टरमाइंड तो पकड़े नहीं जाते। पूरे के पूरे इस पेपर लीक में कोचिंग माफिया शामिल होते हैं, कोचिंग के आपस में वॉर हो रहे हैं, कोचिंग वॉर चल रहा है। तो जो कोचिंग पावरफुल होती है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों से मिली भगत करके पेपर आउट करा लेते हैं और अपने छात्रों को पेपर पढ़ा देते हैं। बाद में उनके कोचिंग से बहुत सारे स्टूडेंट्स निकल आते हैं और इस बहाने अपना प्रचार प्रसार करते हैं, पेपर में बड़ा बड़ा ऐड देते हैं कि हमारे कोचिंग से इतने लोग आईआईटी में गए, इतने लोग नीट क्वालिफाई किए, इतने लोग ये किए। क्या ये कारोबार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से बंद हो जाएगा? क्या अब जो लोग पेपर लीक करेंगे उनकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या आप लोग जो लोग पेपर लीक करेंगे उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा? बिल्कुल नहीं। कानून तो बदला ही नहीं। मेरा मानना है छात्रों को एक रत्ती भर फायदा नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो हुआ, लेकिन छात्रों को रत्ती भर फायदा नहीं हुआ। इसलिए मैं छात्रों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इन पॉलिटिशियंस के चक्कर में मत पड़िए। आप अपनी जो डिमांड है उसको बरकरार रखिए और उसकी डिमांड करते रहिए। अभी भी वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, वन नेशन वन सिलेबस के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, वन नेशन वन करिकुलम के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जो पढ़ाया जाएगा वही एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा वही पढ़ाया जाएगा। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। कोचिंग को बंद करने के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अभी भी गरीब बच्चे नीट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जेई में नहीं जा पाएंगे, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि महंगी महंगी कोचिंग कर सके। और अभी भी न तो पेपर लीक करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, न उनकी सिटीजनशिप खत्म होगी, न उनको आजीवन कारावास होगा। कानून घटिया है। केवल और केवल स्पेशल कोर्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। आपको नियम कानून और सिस्टम बदलना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी छात्रों से कह रहा हूं, अपनी डिमांड को समझिए और डिमांड को बरकरार रखिए।